Hello friends, a very warm welcome to all of you. I am your friend विकास भारद्वाज. वेलकम टू अनसरकारी. आज हम बात करते हैं उस डिवाइन पर्सनालिटी की जिन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को नए आयाम दिए. कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक का शौक इलीट क्लास को होता है या फिर उनको जिनको म्यूजिक की पहचान हो. पंडित जसराज वेंट ऑन टू ब्रिंग Hindustani classical music to the masses. He was an innovator and a courageous personality who went on to break many barriers so clearly that music became a rage. और पंडित जसराज ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की परंपरा को बखूबी आगे बढ़ाया. तो जानते हैं कैसे पंडित जी ने इस मुकाम को हासिल किया. We can say Pandit Jasraj, a legendary vocalist, but then was he a vocalist from the beginning? क्या वो शुरू से ही vocalist थे? He was a proponent of Hindustani classical music, and then he was initiated into music by his father, like the way Pandit ji have initiated his son Sharang Dev and number of other disciples also. But interesting point is कि शुरू में पंडित जसराज एक तबला वादक थे, but then एक इंसिडेंट हुआ and he was given a discriminatory treatment at a function जहां उनको बताया गया कि उनके बैठने का स्थान वोकलिस्ट के साथ नहीं है. and this really left him deeply hurt, and that's how he decided that he will become a vocalist. इसीलिए पंडित जी ने आज तक अपने साथ, चाहे वो तबला वादक हो, चाहे वो सितार वादक हो, चाहे फिर वो हारमोनियम पर कोई हो, सबको बराबर सम्मान, बराबर प्यार और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज दी. तो वी कैन से दैट पंडित जी वाज ए पर्सन without any kind of superficial ego. He was doing everything by the grace of God. That is what he believed. वो पुराने से पुरानी शख्सियतों से जुड़ना और अपने पुराने रिश्तों को निभाने में विश्वास रखते थे, चाहे फिर वो आम आदमी के साथ हो और चाहे फिर वो खास आदमी के साथ. ऐसा उन्होंने अपनी फेम और अपने करियर के पीक पर जाने के बावजूद भी इन बातों को जारी रखा. If you are speaking with Pandit ji on phone, then Pandit ji first will inquire about your health or about your parents' health and so on. The way he will greet by talking in terms of Vidushi or Pandit ji or Pandita showcases that Pandit Jasraj was not just a musician, but he was a legendary musician. He belonged to Agra घराना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने डिफरेंट घरानास के एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया. जैसे उन्होंने ख्याल और ठुमरी के एलिमेंट्स को भी मिक्स किया और हवेली संगीत को वो स्टेज पर लेके आए. हवेली संगीत जो कि भक्ति संगीत से जुड़ा हुआ है. पुराने समय में राजघरानों के प्रांगण में गाया जाने वाला हवेली संगीत, और अगर जेनरिक भाषा में कहा जाए हवेली में गाया जाने वाला संगीत हवेली संगीत, भगवान कृष्ण ठाकुर जी की जो श्रद्धा के लिए गाया जाता है, उसको वो स्टेज पर लेके आए. उन्होंने जसरंगी की शुरुआत की, जहां पर मेल और फीमेल सिंगर्स एक साथ जो है गाएंगे और डिफरेंट राग को प्रस्तुत करेंगे. ये दिखाता है कि पंडित जसराज रटी रटाई लीक से हटकर काम करना चाहते थे. एक बार जब पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ वो ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में, तब पंडित भीमसेन जोशी जी का कहना था, मैं कई बार सोचता हूं कि आने वाली पीढ़ियों में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का क्या होगा, लेकिन जब जब मैं आपके बारे में सोचता हूं तो मुझे ना सिर्फ कॉन्फिडेंस फील होता है, बल्कि एक शांति भी मिलती है. पंडित जसराज राग भैरवी के महाकलाकार थे. राग भैरवी के बारे में कहा जाता है, जिसको आप राग भैरव भी कहते हैं, कि उसे लॉर्ड शिवा ने खुद क्रिएट किया है. उनके फेमस सॉन्ग्स मेरो अल्लो मेहरबान और ओम भगुते वासुदेवाय नमः और हनुमान लल्ला बहुत फेमस हैं. लोगों के दिन की शुरुआत होती है, मेंटल पीस मिलती है, और बड़े से बड़े कष्ट को यदि आपको दूर करना है और आपको रिलैक्स होना है, तो आप संगीत की तरफ मुड़ सकते हैं.
International Astronomical Union have named a minor planet on his name in 2019. He had been awarded Padma Vibhushan and he was given the title of Sangeet Martand. And he had number of important disciples, including Sanjeev Abhyankar. So we can say that Pandit ji is leaving a deep void in Indian cultural sphere, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कहा. But then he was an exceptional mentor. He was an exceptional mentor to several other vocalists. That is how we must continue his legacy by following in his footsteps. उनकी बायोग्राफी यदि पढ़े तो उसमें पता लगता है, जो कि सुनीता बुद्धि राजा जी ने लिखी है, किस प्रकार पंडित जी ने हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज को इक्वल वैल्यू दी. पंडित जी के लिए म्यूजिक सिर्फ एक लाइवलीहुड नहीं था, वो उनके लिए एक डीप पैशन था और पंडित जी उसके लिए जाने जाते हैं. सो वी कैन से दैट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज अ यूनिफायर ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स. अल्लाह जैसे शब्द का, एक डिवाइन शब्द का प्रयोग उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बंदिशों में कर कर he proved that music have no boundaries. It is a symbol of cultural harmony. It is a symbol of peace. It is a symbol of brotherhood. And आज के contemporary times में जब इतना ज़्यादा हम सोचते हैं इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली पंडित जसराज की आवाज़ और उनके credentials हमें कॉन्फिडेंस देते हैं that definitely positive vibes and positive values of humanity will survive for generations to come. चाहे फिर वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे फिर वो प्लास्टिक पोल्यूशन हो, चाहे फिर वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात हो, whatever global challenges including COVID-19 pandemic that we are facing, definitely we all will win it together. Similarly should be the approach for studies. You study, you have hope, you have faith, you have confidence, and thereby you get success. Thank you very much for giving me your valuable time. Do like and share our channel, and please comment so that I can help out in important areas. Do subscribe our channel also. Keep on studying smart because there is no shortcut. Thank you very much.